हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक नंबर 3, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट लेक्चर्स में सेपरेटली एक प्रिंसिपल को हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं। इस लेक्चर में अब हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे अकाउंट्स का, जो मैचिंग प्रिंसिपल और अक्रूवल प्रिंसिपल की रो में ही आगे बढ़ता है, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये जो हमारा प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यहां से हम वर्ड निकाले तो ये होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन वर्ड बना है फ्रॉम द वर्ड रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज करना मींस किसी चीज को पहचानना, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, उसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना। किसी भी भीड़ में कोई आपको बोला जाएगा कि भाई बंदे को, अपना जो बंदा है उसको, अपने स्कूल का जो बंदा है उसको पहचानो, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिकॉग्नाइजिंग। उस चीज को हमें पहचानना। तो इस प्रिंसिपल में बताया जाता है कि आपको अपनी रेवेन्यू के जनरेशन को, रेवेन्यू के जनरेट होने को पहचानना है। अब रेवेन्यू के जनरेट होने को कैसे पहचानेंगे? देखिए, रेवेन्यू के साथ सेम टू सेम अक्रूवल प्रिंसिपल का फंडा चलता है इसके अंदर। अक्रूवल प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि भाई अक्रूवल प्रिंसिपल में एक्सपेंसेस का बेस दो चीजें होती हैं हमारा, एक तो होता है एक्सपेंस और एक होते हैं हमारे क्या, रेवेन्यूज। ठीक है, एक्सपेंस का बेस होता है रिसीट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का मिल जाना मींस आपका एक्सपेंस हो गया, और यहां पर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का दे देना, ये आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। इन द सेम वे सर्विसेज की बात करी, गुड्स में बाइंग ऑफ गुड्स, आपने गुड्स को बाय कर लिया, भले आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, इट मींस आपका एक्सपेंस हो गया, कॉस्ट इनकर्ड हो गई। और यहां पर सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स सेल कर दी मींस आपकी रेवेन्यू जनरेट हो गई, वेदर यू हैव रिसीव्ड कैश और नॉट। कैश का रिसीव करना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैश का एलिमेंट जो है ये सबसे सेकेंडरी एलिमेंट है। अकाउंटेंसी में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो आपके एक्सपेंसेस को और आपके रेवेन्यू को डिटरमिन करता है, तो वो होता है सर्विसेज का देना या गुड्स का सेल करना या सर्विसेज का लेना और गुड्स का बाय कर लेना। फाइन। तो इसी में के अंदर भी ये बताया गया है कि भाई आपकी रेवेन्यू तब जनरेट होगी, हम स्पेशली रेवेन्यू की बात करें, अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो जब सर्विस दे दी गई हो तब आपकी जनरेट होगी, या अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं तो जिस दिन आपने गुड्स सेल किया उस दिन जनरेट होगी। जिस दिन आपको कैश रिसीव हुआ उस दिन आपकी रेवेन्यू जनरेट नहीं मानी जाएगी, उस दिन तो सिर्फ क्या होगा, वो आपकी एसेट का डिस्पोजल होगा, जो आपकी एसेट या जो अमाउंट आपका एक्चुअली ड्यू हो गया था। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात करें कि लेट्स सपोज अगर किसी बंदे ने 25 फरवरी 2022 को कोई गुड सेल किया, मिस्टर एक्स नाम के एक बंदे को आपने गुड सेल किया जिसकी वैल्यू है ₹3 लाख, है ना। अब मैं मान लो ये 3 लाख की जो आइटम है इसकी कॉस्ट है ₹2,40,000। अभी हम मान लें मीन्स अगर आप इस गुड्स को बेचेंगे तो 2,40,000 की गुड्स को 3 लाख रुपए बेचेंगे, मीन्स देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। ओके। अब अगर ये गुड्स आपने कैश में बेच दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 लाख रुपीस आपके पास से गुड्स गया, आपके पास 3 लाख रुपीस कैश आ गया, 2,40,000 का गुड्स 3 लाख में सेल हो गया, कैश रिसीव हो गया, प्रॉफिट आपका रियलाइज हो गया, प्रॉफिट आपका रियलाइज हो चुका है। फाइन। लेकिन अगर ये गुड्स आपने क्रेडिट पर बेचा, मींस मिस्टर एक्स आपको बोल रहा है कि भाई मैं आपको पेमेंट करूंगा 4 मार्च 2022 को, वो 4 मार्च को या उसके बाद कभी भी पेमेंट करेगा। 4 मार्च को आपको पेमेंट मिला, हम ये मान लें कि आपको 4 मार्च को पेमेंट रिसीव हुआ, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आप प्रॉफिट किस दिन रियलाइज करेंगे, प्रॉफिट किस दिन बुक मानेंगे उसमें। एक्चुअली एज पर द ट्रांजेक्शन आपकी सेल इस दिन हो चुकी है, इस दिन आपको सेल रिकॉर्ड करनी है, कितने रुपए की, 3 लाख रुपीस की सेल रिकॉर्ड करनी है। ओके। आपका प्रॉफिट भी इसी दिन रियलाइज मान लिया जाएगा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो 25 फरवरी को ही रियलाइज मान लिया जाएगा कि इस दिन आपका एक्चुअली प्रॉफिट हो गया। ये बात अलग है कि वो जो अमाउंट जितने की आपने सेल की थी, वो सेल का अमाउंट अभी उसका कैश, आपको उसका कैश रियलाइज नहीं हुआ, अदरवाइज सेल हो गई। भाई देखिए, एक सिंपल सा फंडा है कि अगर ये आपको पैसा नहीं देता तो आप उससे पैसा मांगेंगे ना, पैसा तभी मांगेंगे जब आपने उसको गुड सेल किया, मींस आप इस चीज को मान रहे हैं कि आपका ट्रांजैक्शन इस दिन हो चुका था जिस दिन आपने गुड सेल किया, उसी के अगेंस्ट तो ये 3 लाख रुपीस की आपकी एसेट क्रिएट हुई है। और ये जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स क्या बन गया, आपका क्या बन चुका है, डेटर बन गया। और कब तक डेटर रहेगा, जब तक ये आपको उसका फुल पेमेंट एक्चुअली नहीं कर देता, तब तक वो बेसिकली डेटर रहेगा। तो एज पर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये बोला गया कि आपकी रेवेन्यू इस दिन जनरेट हो गई है और उससे इनकम भी इसी दिन मानी गई है, मींस प्रॉफिट सेम डे हो जाएगा।
आप ये बात हमेशा याद रखें कि प्रॉफिट सेम डे मान लिया जाएगा, भले से आपका गुड्स कैश में सेल हुआ हो या आपका गुड्स ऑन क्रेडिट सेल हुआ, मींस अभी उसका पैसा आपको लेना हो या आपको उसका पैसा मिल गया हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां तो कोई ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आती नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर आती है। मींस आपने गुड्स एक स्पेसिफिक डे पर सेल किया, जितना उसका प्रॉफिट तो वो उस दिन प्रॉफिट हो चुका है, अब जिस दिन उसका पेमेंट मिलेगा उस दिन वो गुड्स का सेल नहीं माना जाएगा, गुड्स का सेल पहले हो चुका है। उस दिन तो क्या हुआ, आपने जो डेटर क्रिएट की थी, आपने जो एसेट क्रिएट किए थे, उस डेटर से आपको पेमेंट अल्टीमेटली रियलाइज हो गया। मैंने आपसे क्या कहा कि ये प्रिंसिपल अपने आप में एक्सटेंशन है, कौन से प्रिंसिपल का, अक्रूवल प्रिंसिपल का, और सेम टू सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड अक्रूवल प्रिंसिपल में हमने एक्सपेंस और इनकम दोनों को साथ में लेकर चले थे। यहां पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू को ले रहे हैं। इसी तरह से अगर आप कोई सर्विसेज आज दे देते हैं, आपने किसी पार्टी को कोई सर्विसेज परफॉर्म की, भाई कोई भी सर्विसेज दी और कोई भी आपने सर्विसेज दी, उसके अगेंस्ट आपका कमीशन बनता है। सर्विसेज दी आपने मान लीजिए 15 अगस्त 2022 को, तो आपका कमीशन उसके ऊपर बनता है मान लीजिए 1 लाख रुपीस का, तो 1 लाख रुपीस का कमीशन आपको इस दिन बना, लेकिन इस पार्टी ने आपको 22 अगस्त 2022 को उसका पेमेंट किया। तो अब आपसे पूछा जाएगा भाई आपकी रेवेन्यू, आपकी इनकम किस दिन बनी, तो आप बोलेंगे कि भाई मेरी रेवेन्यू या मेरी इनकम जो बनी है वो 15 अगस्त 2022 को बनी है, क्योंकि मैंने सर्विसेज इस दिन रेंडर्ड की थी। तो जिस दिन मैं सर्विसेज रेंडर्ड करूंगा उस दिन मेरी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी, मेरी रेवेन्यू बन जाएगी। फाइन, इस दिन तो सिर्फ देखिए 15 अगस्त से 22 अगस्त तक 7 डेज जो ये है, ये 1 लाख रुपीस जो था हमें रिसीवेबल था, और रिसीवेबल अमाउंट जो होती है हमारी क्या होती है, एक तरह से एसेट होती है। तो ये एसेट थी फ्रॉम 15 अगस्त टिल 22 अगस्त। फाइन, इस दिन हमें कमीशन नहीं मिला। आप ये बोलेंगे कमीशन इस दिन नहीं मिला, इस दिन तो हमें वो जो कमीशन का अमाउंट जो ड्यू था, जो रिसीवेबल अमाउंट था, वो रिसीवेबल अमाउंट हमें रिसीव हुआ। इट वाज एन एसेट फ्रॉम 15 अगस्त 22 टिल 22 अगस्त 22, और 22 अगस्त 22 को हमारी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई है। हमारी इनकम जनरेट तो कब हो गई थी, 15 अगस्त 22 को हो गई थी। सिर्फ 22 अगस्त 22 को उस रेवेन्यू के अगेंस्ट का कैश हमको मिला था। फाइन, तो मैंने आपको बताया कि भाई आप रेवेन्यू के सेंस में या इनकम के सेंस में उस रेवेन्यू और इनकम को पहचानना सीखें। सिर्फ रेवेन्यू और इनकम को ही नहीं, आप एक्सपेंस और कॉस्ट को भी पहचानना सीखें। एक्सपेंस कब होगा, जब आपको सर्विसेज मिल जाएंगी या जब आपको गुड्स मिल जाएगी। इसी तरह से रेवेन्यू कब होगी, जब आप सर्विसेज रेंडर्ड कर दोगे, दे दोगे, या आप गुड्स क्या करोगे, मार्केट में सेल कर दोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कैश आपको कब मिल रहा है। हो सकता है कि कैश सेम डे पर भी मिल जाए, हो सकता है कि कैश आपको बाद में भी मिले। भले आपको बाद में कैश मिलेगा, जब कैश मिलेगा तो इनकम नहीं मानेंगे, वो कैश उसका क्या होगा, आपका डिस्पोजल ऑफ एसेट होगा। आपने एक एसेट क्रिएट की थी, रिसीवेबल अमाउंट थी, वो रिसीवेबल अमाउंट आपको रिसीव होगी, तो वो आपका इनकमिंग ऑफ कैश को शो करेगा। इस तरह से जब आप पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई थी, वो लायबिलिटी के अगेंस्ट आप पेमेंट माना जाएगा उसमें। फाइन, तो ये हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल था, जो एक्सटेंशन था किसका, अक्रूवल प्रिंसिपल और द मैचिंग प्रिंसिपल का। आई होप, और अगर आपको इसको और अच्छे समझना है तो इसके लिए आप एक बार अक्रूवल प्रिंसिपल का भी लेक्चर पूरा तरह से देख सकते हो उसमें। एनीवे, ये हमारा अक्रूवल, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कंप्लीट है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी।